मोहम्मद सुहेल साहब मारूफ इकोनॉमिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल साहब, आपका शुक्रिया। अभी ब्रेक में जाने से पहले आसिफ आसिफ पीर साहब और आरिफ साहब दोनों का ख्याल ये था कि ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सों की शरह है, इसके ऊपर कुछ रद्दोबदल करने की बहुत ज़रूरत है। तो कल बजट आने वाला है। एक तो बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड हमारी बहुत कम है, पता नहीं 6 लाख है या कितनी है। मेरी तो ख्याल है कि इसको 1 लाख करना चाहिए। 1 लाख वाला आजकल गरीब आदमी अपने घर के बिजली के बिल देकर, किराया देकर, उसके बाद मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी खिला पाता है। तो आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगा। इसके अलावा बजट के ऊपर और आपकी क्या राय होंगी वो भी जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम भाई। लेकिन इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पिछले 2-3 साल में खुसूस जो सैलरीड क्लास है, यानी जो फॉर्मल सेक्टर में जिसकी भी होल्ड हो जाती है सैलरी, उस पर बोझ बढ़ गया है। और स्पेशली उस वक्त जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो अगर सैलरी किसी की बढ़ भी गई है इन्फ्लेशन के मुताबिक, तो उसकी टेक होम कम कर दी है टैक्सेशन ने। तो अभी जो 60,000 की लिमिट है, मेरा ख्याल में वो शायद हो सकता है 80,000 75,000 हो जाए, जिससे एक नीचे तबके को जरूर सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने पिछले साल एक चीज की थी जिसका असर हुआ है, जो हाई सैलरीड क्लास है, वो 1 करोड़ के ऊपर एक तरह से उन्होंने एडिशनल टैक्स लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हुकूमत को देगी, इसलिए कि पिछले 2 साल में नदीम भाई रेवेन्यूज जो हैं पाकिस्तान के, चाहे हम अग्री करें या ना करें, वो डबल हो गए हैं। और ये कुछ स्पेस पैदा हो गई है हुकूमत को कि टैक्सेशन को या तो रिलीफ दे या टैक्सेशन को कम स्प्रेड करे। क्योंकि पिछले 2 साल से कोई 25-30% रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस हो गई है। और जो 8% फिस्कल डेफिसिट पिछले 6 साल से हम देख रहे थे, वो इस साल 5.5% हो रहा है, और अगले साल ये 5 से कम होने जा रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है सैलरीड क्लास को भी रिलीफ मिलेगा, और जो टैक्सेशन की ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितने पिछले 2 साल में हुई थी। मेरा ख्याल में अब कल का जो फोकस होगा बजट का, जिस तरह मैंने कहा, वो नॉन कंप्लाइंट नॉन फाइलर्स पे ज्यादा होगा। वो सेक्टर जो अभी भी सेल्स टैक्स कम दे रहे हैं, शायद उनका सेल्स टैक्स बढ़ जाए। और तीसरा जो है डिजिटाइजेशन है, क्योंकि आप देखें हमारी गवर्नेंस ऐसी है कि अगर कोई सलून है या ट्यूशन सेंटर है या परचून वाला है, वो खुद अपना टैक्स पे नहीं करेगा। हमें उसको डिजिटाइज करना है कि जिस तरह अगर आज आप अपना आयरिस सिस्टम चलाते हैं इनकम टैक्स का, तो आपने किस बैंक से कितना नफा लिया है, किस सुकूक से कितना नफा लिया है, किस सैलरी से कितना आपका टैक्स जमा हुआ है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके आयरिस सिस्टम में या टैक्स सिस्टम में आ जाती हैं। तो हमें शायद इवेंचुअली अपने गवर्नेंस के हालात को और एफबीआर की कारकर्दगी को देखते हुए शायद डिजिटाइजेशन ही है कि आप हर खर्चे को अपने टैक्स रिटर्न में ले आए, जिससे उम्मीद बढ़ेगी कि शायद टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो मुझे लगता है कल का जो बजट है वो इतना ज्यादा सख्त नहीं होगा जितने सख्त बजट हमने पिछले 2 साल में देखे। डिजिटाइजेशन वाला एरिया तो एक्सपर्टीज़ आपकी, आप इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं। अभी जैसे सुहेल साहब ने कहा, 2 सालों में 2 गुना हमने रेवेन्यू किया, और ये वो 2 साल हैं जिसमें ग्रोथ आपकी 2.5% है। अगर सरकारी नंबर मान भी लिए जाएं कि वो बिल्कुल ठीक थे, तो आपने लो ग्रोथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाई, टैक्स रेवेन्यूज़ भी डबल कर लिए। तो आपने बुनियादी तौर पर जो मिडिल क्लास थी उसका तो खात्मा कर ही दिया, छोड़ा नहीं उनको सांस लेने के काबिल। तो अब आप बताइए, डिजिटाइजेशन एक अच्छा हल है? मतलब मैं तो बहुत सारे इश्यूज़ पे चाहता हूँ। 1-2 लाख वाला बंदा जो है, उसका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ही काफ़ी होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट काट लिया, तनख्वाह काट ली है, तो उसको उस जहमत से बचाएं, एफबीआर से रब्ता भी बचाएं, और ऑटोमेटिकली वो आपका सिस्टम उसके वो टैक्स को अपडेट करता रहे। देखिए, ये जो आपका सिंप्लीफाइड आइडिया है वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। जी जी, सर्टिफिकेट देखिए, दो चीजें हैं। रिटर्न तो उसका हम अज्यूम करें कि अगर एम्प्लॉयर ने काटा है, जिसकी तनख्वाह कम है, वो फाइल हो गया है। मगर वेल्थ टैक्स तो उसने फाइल करना ही है ना। अगर एक बंदा है जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, मगर उसकी जो सेविंग है वो 50 लाख हो गई है, 1 करोड़ हो गई है, तो उसको अपना वेल्थ तो फाइल करना है ना, क्योंकि उस पर भी तो उसको टैक्स देना है। तो मेरे ख्याल में इसको ये कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं, कि हम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग और वेल्थ टैक्स की जो फाइलिंग है उसको सहल बनाएं, आसान बनाएं। आई थिंक उस पर भी थोड़ा सा काम हो रहा है। बहुत सारी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एप्स आ गई हैं, कंपनीज आ गई हैं, जिससे काम काफी सहल तो हो गया, मगर उसको और भी आसान बनाने की जरूरत है। क्योंकि देखें, चक्कर यही है ना कि रिटर्न इटसेल्फ इज नथिंग। क्योंकि जो बड़े हमारे यहाँ इलीट लोग हैं,
जिनके पास अरबों रुपए हैं, उनकी कोई तनख्वाह नहीं है, ठीक है, उनका कोई रिटर्न नहीं है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो टैक्स रिटर्न फाइल ना करें। आई थिंक टैक्स रिटर्न को करना चाहिए, उसको उसको सहल बने। और हमने देखा है पिछले सालों में, 3-4 साल से, जब से ये डिजिटाइजेशन शुरू हुई है, हमने टैक्स रिटर्न भी बढ़ते हुए देखे हैं। मगर मेरे हिसाब से में टैक्स रिटर्न का बढ़ जाना इटसेल्फ इज नथिंग। हमें टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाना है। और टैक्स कलेक्शन हमने देख लिया है कि एफबीआर के नोटिस से तो शायद नहीं बढ़ती, डिजिटाइजेशन से या ऑटोमेटिकली, जिस तरह हम कहते हैं, विदहोल्ड हो जाता है सैलरी क्लास का टैक्स, इसी तरीके से बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में हमें हम्म। टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, उसको एफिशिएंट करना है, और उसको सहल बनाना है। आसिफ पीर साहब, जो पाकिस्तान में तगड़े लोग हैं उनकी आमतौर पर टैक्स रिटर्न देखें तो 1,000 में से एक बंदा शायद आपको मिलता होगा कि जिसका एक रिस्पेक्टेबल टैक्स फिगर उसके नाम के आगे लिखा हो। पार्लियामेंटेरियंस का पढ़ें तो उनकी जो सैलरी से टैक्स कटता है आमतौर पे वही लिखा होता है। बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ आपकी आईटी और आपकी कंप्यूटर कुछ हमें हेल्प कर सकती है अगर पूरा सिस्टम डिजिटाइज हो। उनकी टैक्स चोरी करने की जो कैपेसिटी है ना, उसके ऊपर कुछ चेक लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक इसमें तो कामरान सॉरी नदीम भाई, बिल्कुल इजी है ये तो। आई थिंक अब आप देखें कि अभी एफबीआर के अंदर मैकेंजी को इन्होंने एंगेज किया हुआ है, आई थिंक डिजिटाइजेशन के लिए। तो इट्स नॉट, अब तो एआई आपको प्रिडिक्शन भी कर देती है। आपके पास इतना डेटा मौजूद है, इतने टच पॉइंट्स हैं, इतनी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं कि ये पता करना कि किसका कितना टैक्स होना चाहिए वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो फर्ज करें कि आपने जिस तरह कहा कि सिर्फ अपनी टैक्सेबल इनकम पे देता है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस उसकी आप 10 जगह से चेक कर सकते हैं, उसकी फैमिली के, उसके अपने। तो अगर वो आप, और इसमें कोई इशू ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नादरा से इंटीग्रेशन मौजूद है, सारे इदारे मौजूद हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी से लेके, आपके सेल फोन से लेके, आपके ट्रैवल से लेके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको प्रिडिक्ट करना कि उसका टैक्स अंदाजन कितना होना चाहिए और उसकी इनकम कितनी है, उसमें गैप कितना है, और उसके आप वो कैंडिडेट निकाल के आप उसके साथ रिसर्च करके उसके पास जाएं, तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कलेक्ट सही। मोर टैक्सेस। बिल्कुल, और लास्ट कपल ऑफ हमें मिनट से जो, आसिफ साहब, अगर आईटी सेक्टर के लिए आपके जहन में कोई खास तजवीज़ हो जो बजट का हिस्सा होनी चाहिए तो जी काइंडली वो बता दीजिए। जी, मैं आपको बिल्कुल 2-3 बातें करूंगा। आई थिंक इसमें एक तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज जो हमारी इस वक्त हमें टैक्सेशन पे दी गई है, एक्सपोर्ट पे, आई थिंक पिछले साल चूंकि ये एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग गया था, तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि इस साल आईटी पे भी ये चीज ये अगले साल खत्म हो जाएगी। तो एक गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जो चीज टैक्स पॉलिसीज चल रही हैं वो कंसिस्टेंट है और वो लॉन्ग टर्म है। इस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और इस तरह बताने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग मुतमईन होकर काम करते हैं। दूसरा, आई थिंक अब मैं बहुत फोकस करना चाहिए, हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट है फ्रीलांसर्स। आई थिंक हमें एआई के जमाने में, एआई ने वो डिसरप्शन करनी है और डिसरप्शन कर दी है और डिसरप्शन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें फ्रीलांसर्स और जितने भी हैं इनकी रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना चाहिए। हमें उनको अपने डेटा कलेक्शन, हमारी बहुत वीक है, हमारे पास रिसर्च कोई नहीं होती। अगर आप फ्रीलांसर्स के नंबर 3 इदारों से पूछेंगे तो 3 इदारे आपको डिफरेंट नंबर्स देंगे, आपको कोई डेटा सही नहीं मिलेगा। वो डेटा आपका सही हो और उन पे हम फोकस करके उनको अपस्किल स्किल करवाएं और उनको एआई के टूल से उनको चीजें सिखाएं ताकि वो अपनी यील्ड बढ़ा सकें। तो अगर बिल्कुल फर्ज सही। करें कि अच्छा, ये सुहेल साहब एक, से भी इस पे राय ले लें। लास्ट मिनट है सुहेल साहब, आपकी तजवीज़ बजट के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो जो आसिफ ने कहा, काफी हद तक अब जो टैक्स के रिटर्न्स हैं उसमें इनकम आ रही होती है चंद एरिया से, एक्सपेंसेस नहीं आ रहे होते। तो हुकूमत को, मेरे ख्याल में, मैं तो काफी 10-12 साल से कहता हूँ, कैश स्पेंडिंग को डिसइंसेंटिवाइज करना है या पनिश करना है, और कार्ड स्पेंडिंग या वर्चुअल स्पेंडिंग है या ऑनलाइन स्पेंडिंग को प्रमोट करना है। ये तो पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि वो एक्सपेंसेस जो हैं, जो नदीम साहब अपने क्रेडिट कार्ड पे या अपने जायज कैश पे दे रहे हैं, उसको टैक्स रिटर्न का हिस्सा बनाए। और अगर उसके एक्सपेंसेस उसकी सैलरी से ज्यादा हैं या वो अलाइन नहीं कर रहे, जिस तरह आसिफ साहब कह रहे हैं, थ्रू एआई, तो उसका टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं होना चाहिए। और अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा तो वो नॉन बिल्कुल फाइलर सही। हो जाएगा और वो पीनलाइज होगा। तो मेरे ख्याल में ये है ना, डिजिटाइजेशन के इकदाम में एक स्टेप इनकम से बढ़ा के टैक्स रिटर्न में एक्सपेंसेस के डेटा को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है।